नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक सुंदर सी कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। परिवार को स्वर्ग कैसे बने। आज हर परिवार में बड़ा मनमुटाव है। छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार के सदस्यों में मनमुटाव रहता है। ऐसा लगता है जैसे परिवार की खुशहाली ही चली गई। हम अपने परिवार को स्वर्ग कैसे बनाएं। सब कहते हैं स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिससे आपको लगेगा कि स्वर्ग कौन जाता है और नरक कौन जाता है। मैं आपको स्वर्ग पहुँचाने नहीं, अपने परिवार को स्वर्ग बनाने की कथा सुनाती हूँ। हमारे परिवार के संबंधों में जब तक आत्मीयता नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी, तब तक हमारा परिवार स्वर्ग नहीं बन सकता। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक गांव होता है और एक गांव में एक पेड़ बहुत बड़ा होता है और वो पेड़ इतना बड़ा होता है और इतना हरा भरा होता है कि सभी सभी पक्षी उस पेड़ के ऊपर आके बैठते हैं, अपना बसेरा बनाते हैं पक्षी। और उस पेड़ की छाया में नीचे पशु भी विश्राम करते हैं और जितने भी गांव से आने जाने वाले लोग होते हैं तो उस पेड़ की छाया के नीचे आराम करते हैं। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना होता है, तो सभी आने जाने वाले जो गांव के आने जाने वाले लोग होते हैं उस पेड़ की घनी ठंडी छाया में आराम करते हैं। एक बार क्या होता है कि वो पेड़ ना सूखने लग जाता है, जो हरा भरा पेड़ होता है और वो पेड़ जो होता है वो गांव की शान होता है, तो सूखने लग जाता है पेड़ और धीरे धीरे सूखता जाता है और ऐसा सूखता है कि फिर वो हरा भरा होता ही नहीं। गांव के सभी लोग बहुत प्रयास करते हैं उस पेड़ को हरा भरा करने का। कोई खाद डालता है, कोई रसायन विधियाँ अपनाता है कि ये पेड़ कैसे ना कैसे करके हरा हो जाए, लेकिन होता ये है कि वो पेड़ जो है वो हरा भरा होने का नाम ही नहीं लेता। अंत में जाकर क्या होता है, वो पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है। गांव के लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि वो पेड़ तो गांव की शान होता है। तो एक बार एक गांव में एक संत जी आते हैं, तो गांव के सभी लोग उन संत जी से उस पेड़ को हरा भरा करने का उपाय पूछते हैं। संत जी बताइए ये पेड़ हरा भरा कैसे होगा। अब संत जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पेड़ हरा भरा कैसे हो सकता है। वे गांव वालों को बताते हैं कि यह पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्यों संत जी? क्योंकि इस पेड़ की जड़ों में कीड़े लग गए हैं, इसलिए ये हरा भरा नहीं हो सकता। जब तक इसकी जड़ों में से कीड़े नहीं निकाले जाएंगे तब तक ये हरा भरा नहीं होगा। तो गांव के लोग ऐसे ही करते हैं। गांव के लोग उस पेड़ की जड़ में से कीड़े निकालते हैं और तब जाकर खाद डालते हैं, रसायन विधियाँ अपनाते हैं, तब जाकर वह पेड़ हरा भरा होता है। गांव के
लोगों के मन में फिर से खुशहाली आ जाती है। ऐसे ही हमारे परिवार के लोगों में कीड़े लग गए। कैसे कीड़े? ये कीड़े क्या हैं? अहंकार के कीड़े। किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो पैसे का कीड़ा, वह अपने आप ही निश्चित कर लेता है कि मेरे पास बहुत अधिक पैसा है, इसलिए परिवार के सभी लोग मेरे से ईर्ष्या करते हैं, और वह परिवार के लोगों से अपने संबंध तोड़ लेते हैं और अलग अलग सा रहता है कि परिवार के लोग मेरे पैसे से ईर्ष्या करते हैं। तो ये हुआ पैसे का घमंड। अपने ऊंचे पद का घमंड। कई लोग जैसे कई ऊंचे पद पर बैठे होते हैं तो उनमें ये अहंकार आ जाता है कि हम तो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट नौकरी है, हमारे पास इतना सब कुछ है। तो ये अहंकार, ये है कीड़े। अगर हम इन कीड़ों को निकाल देंगे तभी हमारे परिवार में खुशहाली आएगी, हमारा परिवार हरा भरा रहेगा। हमें अपनी किसी भी नश्वर चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, ना तो अपने पद का, ना अपने पैसे का, ना अपनी सुंदरता का, ना अपने शरीर, क्योंकि ये सभी नश्वर चीज़ें हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि अपने पैसे का तो घमंड कभी करना ही नहीं चाहिए। कभी कभी यही पैसा हमें अपने ही परिवार के संबंधों से इतना दूर ले जाता है कि वो संबंध फिर कभी बन नहीं पाते और हमारा परिवार जीते जी नरक जैसा बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने परिवार को स्वर्ग बनाएं। स्वर्ग बनाने के लिए इन कीड़ों का अंत करें। इस संसार में हम जीते जी स्वर्ग जैसा जीवन जी सकते हैं अगर हम इन कीड़ों का अंत कर देंगे, तो हम इस जीवन में स्वर्ग जैसा जीवन जिएंगे। जब हम इस जन्म में स्वर्ग जैसा जीवन जिएंगे तो ऊपर भी हमें तभी स्वर्ग मिलेगा। कैसी लगी आपको ये कथा अपने परिवार को स्वर्ग बनाने की? धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।